वेलकम यू ऑन माय चैनल। और आज की वीडियो में हम एक नया ड्रामा स्टार्ट कर रहे हैं। ड्रामा का नाम है मीटिंग यू एंड लविंग यू। ये एक चाइनीज़ ड्रामा है एंड चलिए देखते हैं कि इस ड्रामा में क्या होता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कंटिन्यू वॉचिंग। सो स्टार्टिंग में हमें बॉय को दिखाया जाता है जो कि मेन लीड होता है और इससे कुछ स्कूल के बॉयज़ फाइट कर रहे होते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड कैन फेंक के मारती है और वो उस जो ओपोनेंट जो उससे लड़ाई कर रहे होते हैं उससे लग जाता है। अब भागती हुई आती है और इन्हें चैलेंज देती है, मतलब डराती है कि मैंने टीचर्स को पहले ही बुला लिया है, वो अभी आते ही होंगे। तब तक ये उन्हें ऐसे चकमा दे के भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये भाग नहीं पाते और वो जो बॉयज़ होते हैं वो उनके पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा मेन लीड है उसके पास कुछ नेचुरल पावर्स हैं, जिससे जब भी वो अपनी नाक पे हाथ रखता है और जो भी उसके ओपोनेंट में फ़ाइट कर रहे होते हैं वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। इससे मेन लीड को पता चलता है कि जब भी फीमेल लीड उससे टच करती है तो वो अपनी पावर लॉस्ट कर देता है और ये लोग वहाँ से भाग के यहाँ पे आ जाते हैं, बैठते हैं। एंड देन हमारे मेन लीड के नाक से खून निकल रहा होता है, इसलिए फीमेल लीड उसे टिश्यू ऑफर करती है और यहाँ पे ये एक दूसरे को अपना नाम भी बताते हैं। फिर ये होने के बाद यहाँ पे हमारी फीमेल लीड कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ सुपर पावर्स हैं। इसी पे उसे हिचकी आ जाती है हमारे मेन लीड को एंड देन वो कुछ नहीं कहता, बट होता ये है कि उन्हें प्रीवियस की कुछ मेमोरीज़ याद आती है। ये मेमोरीज़ गर्ल को नहीं याद है, तो इसलिए वो इसकी सारी मेमोरीज़ लॉस्ट कर देता है अपने सुपर पावर की वजह से। एंड देन यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि दोनों ही ड्रंक होते हैं। हमारी फीमेल लीड मेन लीड को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है एंड यहाँ से होती है हमारे ड्रामा की एंडिंग, जहाँ पे ये दोनों एक अवार्ड सेरेमनी अटेंड करते हैं एज अ अवार्ड गिवर। इन्हें अवार्ड नॉमिनेशन जो सदस्य होते हैं इन्हें अवार्ड देना होता है। मेन लीड हाय बोलता है बट ये इग्नोर कर देती है एंड देन यहाँ पे ये सब बोलती है कि अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, क्योंकि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इनके बीच उसके लिए। अब यहाँ पे जो ये डायरेक्टर है, मतलब ये फैशन डायरेक्टर हैं, तो इसके क्लोथ्स डिज़ाइन अच्छे नहीं लगते एंड इसलिए जो इसकी सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे हमारा फीमेल लीड अपनी सेक्रेटरी के साथ जा रहा होता है, तभी उसके फ्रेंड का दोस्त आता है जो कि एक साइंटिस्ट है और जो उसके ब्रेन का ख्याल रखता है। तभी से यहाँ पे एक न्यूज़ मिलती है हमारी फीमेल लीड को कि उसके फादर मतलब अचानक ही उनके साथ कुछ हो गया है और ये सदस्य होता है जो कि हर ड्रामा में एक विलन तो होता ही है, तो ये उसी का काम करता है। फिर ये जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागती हैं एंड देन इसके फादर के सेक्रेटरी इसे एक टॉय देते हैं कि तुम्हारे फादर ने कहा था कि मैं ये तुम्हें दे दूं। एंड देन इसके बाद क्योंकि जो हमारा मेन लीड है वो फीमेल लीड का पीछा करता है एंड वो अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि अगर तुम उसकी जगह होती तो तुम क्या करती। वो अपना एक्सप्लेन करती है कि मैं सारे जो शेयर्स हैं उन्हें सेल कर देती एंड ये वो। फिर ये यहाँ पे रेस्टोरेंट में आता है हमारी फीमेल लीड के लिए कुछ लेने, बट यहाँ पे ये कपल्स को देख के बहुत ही मतलब ये गुड फील करता है एंड इसे अपनी मेमोरी याद आती है पास्ट वाली, जो कि फीमेल लीड को बिल्कुल भी नहीं याद, क्योंकि इसने उसकी मेमोरी लॉस्ट कर दी थी, मींस डिलीट कर दी है ये सारी मेमोरीज। अब यहाँ पे जो वेटर होता है वो बहुत ही मतलब टीजेबल होता है, वो टीज करता है एंड देन वो बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं कस्टमर के साथ। यहाँ पे हमारी फीमेल लीड इमोशनल हो जाती है एंड देन उसके फादर के सेक्रेटरी बताते हैं कि उनके फादर चाहते थे कि उनके बाद वो जितने भी शेयर होल्डर है कंपनी के मालिक उनकी बेटी बने और वो ये हैंडल करे। यहाँ पे डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे फादर को ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे एंड देन ये यहाँ पे इमोशनल होकर कहते हैं कि गेट अप एंड वेक अप। एंड देन नेक्स्ट सीन में ये बाहर जाके रो रही होती है और हमें ये नहीं पता है कि ईनान कौन है, लेकिन ये उसे ही कॉल करती है और उसी का नाम लेके रो रही होती है। हमारा मेन लीड उसके पास आने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो ईनान का नाम लेती है वो वहाँ से चला जाता है फूड बेंच पे रख के एंड देन यहाँ पे ये रोती रहती है। इसे पता चलता है कि लास्ट टाइम इसके फादर ने शू को कॉल किया था, वो उसे कॉल करती है कॉल बैक एंड देन उसे जो हमारा मेन लीड है वही शू होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता क्योंकि जो उसके फादर है वो तो बेड पे, वो कैसे कॉल कर सकेंगे। लेकिन ये जैसे ही उसकी आवाज़ सुनती है कॉल कट कर देती है, लेकिन हमारा मेन लीड दोबारा से उसे कॉल करता है बट पिकअप नहीं करती कॉल को। एंड देन ये बात ये अपने फादर के सेक्रेटरी को बताती है कि लास्ट टाइम मेरे फादर ने मिस्टर शू मतलब शू नियान को कॉल किया था। एंड देन इसके बाद सेक्रेटरी बताता है कि हाँ, क्योंकि हमारी तुम्हारे फादर की डील होने वाली थी उनके साथ, बट ऐसा हुआ नहीं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। एंड देन यहाँ पे हमें उसकी कंपनी को बताया जाता है जो हास्टंग लैंड कंपनी है एंड यहाँ पे इसे जो यहाँ के वर्कर्स होते हैं वो बुलाते हैं एंड इसे आंसर देना होता है क्योंकि शेयर मार्केट में सभी का शेयर होता है।
तो इसे उन्हें आंसर्स देना होता है। और यही न्यूज़ हमारा मेन लीड भी अपने घर पे सुन रहा होता है। ये यहाँ पे लोगों से 100 डेज़ का टाइम मांगती है, लेकिन वो क्वेश्चंस करते रहते हैं कि तुम कैसे करोगी, कैसे नहीं करोगी, हमें आंसर्स चाहिए। तो फिर इसके बाद जो हमारे मेन लीड की सेक्रेटरी होती है वो कहती है अच्छा हुआ हमने उनके साथ डील नहीं की। सो हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे टाइम चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारी फीमेल लीड का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन लीड आता है और क्या वो उसे एडवाइस देता है कि तुम ऐसे ही मीडिया के सामने इतना सब कुछ नहीं बोल सकती जब तुम इतनी श्योर इनफ नहीं हो और तुम्हें लगता है तुम 100 डेज़ में इसे कर पाओगी। मतलब वो पॉजिटिव वे में ही बोल रहा होता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे पता चलता है कि अपने फैशन शो की होस्टिंग के लिए आई थी, लेकिन होस्टिंग हो नहीं पाती क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट्स जो पड़े थे। तो ये लड़का उसे आगे बताता है कि जो हमारा लाइव स्ट्रीम है वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारी फीमेल लीड इसे थैंक यू बोलती है क्योंकि इसने जो डायरेक्टर है उसे संभाल लिया था। मीन्स डायरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, बट फिर उन्होंने उसे मना लिया था। नेक्स्ट सीन में ये एक पार्टी अटेंड करती है जहाँ पे सब लोग इसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही है जब आपके पास कुछ नहीं होता तो कोई आपके साथ नहीं होता। सो सब इसे इग्नोर करते रहते हैं। तो ये अपने फादर्स के कुछ फ्रेंड्स से भी मिलती है, लेकिन वो भी उन्हें इग्नोर कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे हमें पता चलता है कि शू भी पार्टी में आया होता है। ये एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन ये उसे इग्नोर कर देती है। देन वो दूसरे बेंच पे जाके बैठ जाती है। यहाँ पे एक आदमी आता है जो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। ये बात शू को पसंद नहीं आती, तो वो अपनी पावर का यूज़ करता है। एंड देन उसके बाद जब भी देखता है कि ये इसे टच कर रहा है तो वहीं पे ग्लास टूट जाता है। वो इसकी सेक्रेटरी का ग्लास होता है। सो फिर उसके बाद ये कहता है कि मतलब जो आदमी फ्लर्ट कर रहा होता है उसके साथ चलो डांस करते हैं। वो कहता है, मिस्टर शू कहता है कि इसके पास ऑलरेडी डांसर हैं। एंड देन ये दोनों रूफ पे जाते हैं। फिर मिस्टर शू से समझाता है, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करती क्योंकि हम इसे कह सकते हैं ईगोइस्टिक। वो ईगोइस्टिक नहीं है, वो मानना चाहती है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो वो ऐसा नहीं करना चाहती। एंड देन यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसने ये कार बुक की थी और कार का टाइम ओवर हो चुका था, तो कार ने इसे बीच रास्ते में ही ड्रॉप कर दिया था। एंड यहाँ पे कुछ गुंडे इसे छेड़ने के लिए आते हैं। एंड देन हमारा जो मेन लीड है वो इसका पीछा करते हुए आता है। वो अपनी नेचुरल पावर का यूज़ करता है और इसे बचा लेता है, जिससे जो वो गुंडे होते हैं वो आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं एंड वो गिर जाते हैं। सो इससे ये पता चलता है कि पता नहीं कुछ नहीं चलता, लेकिन जो हमारा मेन लीड है उसके पास नेचुरल पावर है। एंड देन उसे फिर याद आता है कि जब भी ये उसे टच करती है उसकी पावर लॉस्ट हो जाती है। अभी यहाँ पे इसके घर पे इसे ड्रॉप करती है और इसे खांसी आने लगती है, तो ये थोड़ी देर वहीं वेट कर लेती है। फिर जो शू है उसके लिए ऑफ़र डील करता है कि तुम्हें 100 डेज़ के लिए मेरी असिस्टेंट बनना पड़ेगा। सो मैं तुम्हारी कंपनी के लिए मतलब कैपिटल शेयर करने को तैयार हूँ, एंड देन एज अ पार्टनर भी काम करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी कंपनी के साथ। सो अब आगे हम देखेंगे कि क्या होता है, वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। सो यहाँ पे होती है हमारे फर्स्ट पार्ट की एंडिंग। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट डू यू वांट सेकंड पार्ट, क्या आपको सेकंड पार्ट का इंतजार रहेगा। एंड प्लीज कमेंट योर फेवरेट पार्ट एंड योर फेवरेट ड्रामा विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।